हेलो एवरीवन। आज हम लोग नंबर सिस्टम में अगले कंसेप्ट को उठाते हैं। अभी तक आपने पिछले 3 वीडियो में देखा था कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। आज हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल का। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। अगर आप एसएससी में जितने भी चैप्टर्स से क्वेश्चन आते हैं, आप सभी में देखें तो 90% चैप्टर में आपको डिविजिबिलिटी रूल कहीं ना कहीं अप्लाई करने को मिलेगा। चाहे वो वॉल्यूम का चैप्टर हो, चाहे स्पीड टाइम डिस्टेंस का हो, वर्क एंड टाइम हो, एडवांस मैथ्स में भी इसकी आवश्यकता होती है और अर्थमेटिक में भी इसकी आवश्यकता होती है। और खासकर आप देखेंगे कि एसएससी ने अभी तक जितने भी पेपर कराए हुए हैं, हर पेपर में जो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर पेपर में एक क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही क्लियरली, बहुत ही डिटेल में इसको समझाएंगे आपको, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत बेसिक नहीं पढ़ाएंगे, इसमें सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल किन अंकों का हम लोग को पढ़ना है? 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ठीक है। इतने अंकों का हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है इसको। तो इसको हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहला ग्रुप 2, 4, 8 या ऐसे ही 16, 32 इसी प्रकार चलता जाएगा, ठीक है। दूसरा ग्रुप 3, 9 का। तीसरा ग्रुप 5, 25 या और भी ऐसे 75 5 के पावर के रूप में, ठीक है। और चौथे ग्रुप पे बाकी सभी आ जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 13 भी ऐड कर लेते हैं, 13 का भी पूछा गया क्वेश्चन पेपर में। तो 7, 11 एंड 13 इसको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो थोड़ा सा फास्ट इसको पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस टाइप के जितने भी आते हैं, पहले हम पहले ग्रुप को बढ़ते हैं। पहले ग्रुप का क्या रूल है, ठीक है। देखिए 2, 4, 8, 16, 32 क्या होता है? ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 1। ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 2। ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 3। ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 4। ये लिखा हुआ है आपका 2 की पावर 5। और इसी प्रकार आगे ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या है और आपको चेक करना है कि वह 2, 4, 8, 16, 32 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको पता करना है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो ये क्या है? 2 की पावर 1। तो अंतिम एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। अगर अंतिम 2 अंक, क्योंकि 4 है, 4 को क्या लिखेंगे आप? 2 की पावर 2। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 8 मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। 16 मतलब कितना हुआ? 2 की पावर 4। अंतिम 4 अंक किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट रहा है तो वह संख्या 16 से भी कट देगी, ठीक है। सपोज मान लीजिए कोई संख्या आपको दी जाए, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए आपको, 2, 4, 9, 8, 5, 1, 2, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए यह संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, या संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना है कि इसको हम पूरा चेक करें, इतना हमारे पास टाइम नहीं रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हम इसको पूरा चेक करें कि हम ये संख्या 8 से कट रही है कि नहीं। तो इसका रूल बनाए। 8 मतलब क्या होता है? 8 मतलब होता है 2 की पावर 3। तो अंतिम 3 संख्या सिर्फ चेक कर लीजिए 8 से कट रहा है कि नहीं। तो अंतिम 3 संख्या क्या है? 512। 3 संख्या 512 8 से डेफिनेटली पूरी तरह से डिवाइड होगा। इसका मतलब पूरी संख्या भी क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे हमने लिया 9, 7, 2, 3, 4, 3, 4, 0, 9, 6, ठीक है। हमने ये संख्या लिया। आपसे कहा गया कि आप बताइए यह संख्या 16 से डिविजिबल है कि नहीं, 16 से कट रहा है कि नहीं। तो आपको यहां से चेक करने, स्टार्ट से चेक करने की जरूरत नहीं। 16 मतलब मैंने बताया कि 16 का अर्थ होता है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 मतलब अंतिम 4 अंक आप केवल चेक कर लीजिए। अंतिम 4 अंक क्या है? 4096।
4096। 4096 आप चेक कर लीजिए कि 16 से कट रहा है या नहीं। तो 4096 डेफिनेटली 16 से कटेगा, 16 का क्यूब होता है 4096। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको कि 16 का क्यूब और 64 का स्क्वायर होता है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको अंतिम 4 अंक चेक कर लेने कि 16 से कट रहा है। अगर 16 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, वो 16 से डिवाइड होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 2 की बेस 2 पर जितने भी पावर लगा सकते हैं, इन सभी का एक ही रूल चलेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 और 9 पर आते हैं। दूसरे ग्रुप को देखते हैं हम लोग, 3 और 9, ठीक है। दूसरा ग्रुप हमारा क्या है, 3 और 9 का, ठीक है। जैसे कोई संख्या आपको दी गई, कोई संख्या आपको दी गई है, आपको देखना है कि यह संख्या 3 या 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है, यदि सभी संख्या, जो संख्या आपको दी गई है, उनके अंकों का योग करना है, उनके अंकों का योग यदि 3 या 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 या 9 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने आ गया 72135। आपको ये चेक करना है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। तो आप ये कहेंगे कि यदि सभी अंकों का योग कर लें, सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी आपकी, 9 से विभाज्य होगी। तो आप कहेंगे 7 2 9, 1 10 3 13 5 18, अंकों का योग क्या आ गया, 18 आ गया। इसका मतलब पूरी तरह क्या होगा, ये 9 से डिविजिबल होगा। और जो संख्या 9 से डिविजिबल रहेगा वो ऑटोमेटिक 3 से भी रहेगा, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर ही है। तो जो संख्या 9 से डिविजिबल रहेगा वो 3 से भी डिविजिबल रहेगा, ठीक है। इसके पीछे क्यों ऐसा होता है कि अंकों का योग, तो बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि अंकों का योग अगर आप समझना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कोई संख्या है, 2 अंकों की संख्या सपोज मान लीजिए XY, 2 अंकों की संख्या XY है। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है, डिटेल में लिखना है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ये दहाई का अंक है तो 10x प्लस y, 10x प्लस y लिखेंगे आप इसको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख लें, 10x प्लस y को आप इस प्रकार लिख लें 9x प्लस x प्लस y। आपको चेक करना है कि यह संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। अब आप बताइए 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये इतनी संख्या तो 9 से विभाज्य हो ही रही है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये x प्लस वाई 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या कटेगी, 9 से डिवाइड होगा। तो आप ये कह सकते हो कि x प्लस वाई क्या है, अंकों का योग ही तो है। तो इसीलिए कंसेप्ट कहा जाता है कि अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप अंकों का योग भी कर सकते हैं और अंकों को हटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या आपके सामने आ गई, आप अंकों का योग नहीं करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, 4 2 3 9 7 1 5 4 2। जैसे आपको चेक करना है कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं है, या 9 से विभाज्य करने पर शेषफल कितना मिलेगा। तो आप 9 से जहां भी 9 का मल्टीपल मिल रहा है या योग 9 बन रहा है उसको आप हटा सकते हो। जैसे ये 9 मिल गया, 9 इसको हटा दो, ठीक है। 7 और 2 9, ये 9 से कट गया, ठीक है। और क्या संख्या ले सकते हैं, 5 और 4, 9 से कट रहा है, 5 4 9 को हटा दिया मैंने, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, 4 3 7 2 9, 4 3 7 7 2 9, ये भी 9 से कट गया। अभी 1 बच रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या को 9 से विभाज्य नहीं होना है। इस पूरी संख्या को जब आप 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, संख्याओं को हटाकर भी चेक कर सकते हो कि 9 या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सेम रूल 3 के साथ भी लगेगा, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 और 9 का आपका हो गया। अगला देते हैं तीसरे ग्रुप को, 5 25, ऐसा कोई संख्या है, ठीक है, 5 या 25, ठीक है। 5 25 पे ही पूछेगा। 5 मतलब क्या है, 5 की पावर 1, 25 मतलब क्या है, 5 की पावर 2, ठीक है। जो रूल आपने 2 के साथ लगाया था वही रूल आपका 5 के साथ भी लगेगा। यदि 5 की पावर 1, 1 मतलब अंतिम पहली संख्या, लास्ट से पहली संख्या यदि 5 का डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 5 से कटेगी। या आप ये कह सकते हैं कि 5 से कटने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 से यदि कोई संख्या डिविजिबल है तो उसके इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए।
दूसरी चीज 25 से अगर आपको चेक करना है कि कोई संख्या 25 से विभाज्य हो रही है या नहीं, तो आपको क्या देखना है, 25 मतलब कितना होता है 5 की पावर 2। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, किसी संख्या के अंतिम दो अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 25 से कटेगा ही कटेगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी संख्या का इकाई का अंक यदि 5, मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है 1 2 3 4 5 7 1 5, ठीक है, ये संख्या आपके सामने लिखी गई है और आपसे कहा जाए कि आप बताइए यह संख्या 25 से विभाज्य होगा या नहीं। अगर ये संख्या 25 से विभाज्य होगा या नहीं, या आपको चेक करना है, तो 25 मतलब क्या होता है 5 की पावर 2। अंतिम दो अंक 25 से कटने चाहिए, अंतिम दो अंक 25 से कटने चाहिए। तो आप बताइए क्या 15 25 से कटेगा, 15 25 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 25 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है। अगर 0 भी होता तब भी अंक 5 से कटता। 5 का अलग रूल है, 25 का अलग रूल है। 25 मतलब होता है 5 की पावर 2, तो अंतिम दो संख्या लेनी है। 5 मतलब होता है 5 की पावर 1, तो अंतिम संख्या लेनी है, ठीक है। 5 और 25 का भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक में चल रहे हैं तभी इतना फास्ट चल रहे हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। 5 और 25 का भी समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। छह को लेते हैं, चौथे ग्रुप में सिर्फ 6 को ही रखते हैं, ठीक है। 6 को आप बताइए 6 मतलब क्या है। 6 मतलब है 2 into 3। 6 मतलब 2 into 3। अगर आपको कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या आपके सामने दी गई है, आपको चेक करना है कि वह संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, तो पहली बात तो वह 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 2 से कटने का नियम क्या है, अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, अंतिम पहला अंक। और 2 से कटने का मतलब अंक पूरी संख्या क्या होनी चाहिए, एक सम संख्या ही तो होनी चाहिए। अगर कोई अंतिम अंक ये 2 से कटना चाहिए, इसका मतलब ये संख्या अगर 2 से कट रहा है तो इसका मतलब वो सम संख्या होनी चाहिए। अंतिम अंक एक सम संख्या होनी चाहिए, प्लस उसके साथ साथ 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको लगाना होगा। आप ये चेक करना होगा कि आप बताइए कि अंकों का योग भी क्या 3 से कट रहा है। अगर अंकों का योग, देखिए दो चीज अगर आपको 6 में चेक करना है, अगर आपको चेक करना है कि संख्या 6 से डिवाइड हो रही है या नहीं, तो आपको दो चीज चेक करना है। संख्या जो होनी चाहिए, संख्या सम संख्या होनी चाहिए, सम को आगे लिख देते हैं। पहली बात तो जो संख्या होनी चाहिए वो सम संख्या होनी चाहिए, प्लस दूसरी चीज अंकों का योग, अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। अगर कोई संख्या चेक करनी है कि आपको 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहली बात तो संख्या वो एक सम संख्या होनी चाहिए, और दूसरी बात अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अगर ये दोनों चीज संख्या में अप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली 6 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 3 1 2 ठीक है। आपको ये चेक करना है कि आप बताइए यह संख्या 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। आपको ये चेक करना है। तो पहला रूल क्या अप्लाई करेंगे, संख्या एक सम होनी चाहिए। लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, सम है। दूसरी चीज आपको क्या चेक करना है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो या तो जहां पे 3 अंकों का योग 3 मिल रहा है उसको आप हटा दो या पूरा ऐड कर दो। तो 3 1 4 2 6 4 10 3 13 2 15, अंकों का योग 15 मिल रहा है और 15 3 से डेफिनेटली कटता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 का डिविजिबल आपको चेक करना है, तो 3 ये मिल गया हटा दो, 2 और 1 3 मिल गया हटा दो, 3 ये मिल गया हटा दो, 4 और 2 6 मिल गया, 3 से कट रहा है तो हटा दो, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ग्रुप को लेते हैं 7 11 एंड 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 11 एंड 13। 7 11 और 13 के विभाज्यता का नियम बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो अगले ग्रुप को देखते हैं और आप देखेंगे जब आप
एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको हर पेपर में, ज़्यादातर पेपर में, मैक्सिमम पेपर में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा 7, 11 और 13 के मल्टीपल पर, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पर हर पेपर में आपको 1-2 क्वेश्चन इसका जरूर मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7, 11 और 13, ठीक है। देखिए पहले तो हम 7, 11 और 13 का एक ऐसा नियम बताते हैं जो कि 7 पर भी अप्लाई होगा, 11 पर भी अप्लाई होगा और 13 पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। जैसे आपके सामने आया, जैसे 3 अंक का अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 3 अंक का कोई संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप तुरंत बता सकते हो कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 अंकों का आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, ठीक है। मान लीजिए 4 अंकों का आ गया वह संख्या, आपको बताना है कि 7, 11 या 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9, 5 मैंने लिया, और आपको यह चेक करना है कि आप बताइए कि यह संख्या अभी 11 और 13 को हटा दे रहे हैं, यह संख्या 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, आपको यह चेक करना है, ठीक है। आपको ये 4 अंकों की संख्या मैंने लिखा हुआ है, आपको यह चेक करना है कि यह संख्या 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आपको ये चेक करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि दाहिने साइड से, राइट साइड से आप 3-3 अंकों की ग्रुपिंग करोगे, ठीक है। 3-3 अंकों की ग्रुपिंग करोगे, राइट साइड से 3-3 अंकों की ग्रुपिंग करोगे। तो आप ये कहेंगे कि 3 अंकों का तो मैंने एक ग्रुप ये बना दिया और ये 6 बच गया, तो इसकी ग्रुप कैसे बनाए? तो आप 00 बढ़ा सकते हो, संख्या पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए ये ग्रुप बन गया कि नहीं? बन गया ग्रुप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहला ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है। पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप का अंतर निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 895 और 006 दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस माइनस भी हो सकता है, कभी ये संख्या बड़ी हो सकती है, कभी ये संख्या बड़ी हो सकती है। तो माइनस डिफरेंस सिर्फ लेना है, प्लस माइनस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 895 में से जब आप 6 निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 889, ठीक है। 889, 889 बचेगा आपके पास। अब जब 3 अंकों की संख्या आपके सामने बच गया, अब तो आप आसानी से कह सकते हो ना कि ये 7 से कटेगा कि नहीं। मान लीजिए 4 अंक में आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, या बहुत बड़ी 6 अंकों की संख्या आ गई, 7 अंकों की संख्या आ गई, तो थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन 3 अंक या 4 अंक में तो आप आसानी से बता ही सकते हो। तो आप बताइए 889 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो कहेंगे आप 7 से चेक कर लीजिए। 7 एक का नम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर बचा, 4 और 9, 7 7 49। इसका मतलब यह 7 से संख्या पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये नंबर 11 और 13 से भी डिविजिबल हो। अगर ये चीज 11 से डिविजिबल हो तो 11 से भी कटेगा, अगर यह संख्या 13 से डिविजिबल हो तो 13 से भी कटेगा। लेकिन यह केवल 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब केवल 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अभी आपने ये देखा, एक क्वेश्चन मैंने 4 अंकों पर निकाला, अब हम 5 अंकों पर भी निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरा अंक लेते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं। 5 अंकों की हम कोई संख्या लेते हैं और चेक करते हैं कि वह 7 से कटेगा कि नहीं। पांच अंकों की संख्या मैंने लिया, आपको ये चेक करना है कि 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो आप ये कहेंगे कि 5 अंकों की संख्या है, 7 से चेक करना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3-3 अंकों की ग्रुपिंग करना है। राइट साइड से 3-3 अंकों की ग्रुपिंग करना है। अब यहाँ पे तो केवल 2 ही अंक बचा, तो 3 अंक बनाने के लिए इसको एक 0 बढ़ा दीजिए। अब मैंने कहा आपसे ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। पहले और दूसरे ग्रुप का क्या ले लीजिए? डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस 829 059 कितना आ जाएगा?
770 आ जाएगा, 770 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया? 770। आप बताइए 770 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी? 7 से कटेगा, ठीक है। पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप का डिफरेंस 770, 770 आ गया, 770 7 से पूरी तरह कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या भी क्या होगा? 7 से कटेगा। और 5 अंकों का लिया मैंने, 6 अंक की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। 6 अंक का कोई नंबर लेते हैं। छह अंकों का संख्या लिया मैंने, ठीक है। आपको चेक करना है कि आप बताइए यह संख्या 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो राइट साइड से 3-3 अंकों की ग्रुपिंग कीजिए। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। पहले और दूसरे ग्रुप का क्या कर लीजिए? डिफरेंस ले लीजिए। पहले और दूसरे ग्रुप का डिफरेंस लेंगे तो ले लीजिए 655 में से 368 आपको माइनस कर देना है। क्या बच जाएगा? 15 में से 8 गया 7, 14 में से 6 गया 8, और यहां बच गया 5 में से 3 गया 2। आप बताइए 287 आपको डिफरेंस मिला, तो क्या 287 7 से कटेगा कि या नहीं कटेगा? कटेगा। 7 चौके 28, 7 एक नम 7, डेफिनेटली 287 7 से कटेगा। तो इसका मतलब पूरी संख्या भी क्या होगी? 7 से कटेगी। तो ये आसान हो जाता है, थोड़ा बड़े अंकों पर ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा आसान हो जाता है ताकि आप अप्लाई कर सको, ठीक है। 6 अंकों का हो गया। अब आते हैं 7 अंकों का, 8 अंकों का, 13 अंकों का, ऐसा भी ले लेते हैं 1-2 अंक। वहां पे कैसे ग्रुपिंग का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कुछ और बड़ी संख्या ले लेते हैं। ये संख्या मैंने ले लिया। आपको चेक करना है कि यह संख्या आप बताइए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपसे कहा कि राइट साइड से आप 3-3 अंकों की ग्रुपिंग कीजिए, ठीक है। इस 2 ही अंक है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा लीजिए, 3-3 अंकों का ग्रुपिंग कर लीजिए। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ठीक है। जब आपको ऐसी कोई कंडीशन मिले तो आप क्या कीजिए? कुछ भी नहीं करना है। ये पहला ग्रुप मतलब पहले स्थान पर है और ये तीसरे स्थान पर, मतलब ये भी ऑड प्लेस पर है। पहला ग्रुप भी मतलब 1 2 3 मैंने लिख दिया हुआ है। ये भी ऑड और ये भी ऑड, पहला ग्रुप भी ऑड से संबंध इसका केवल ये जो मैंने 1 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है इससे है। आप नंबर्स को मत देखिएगा कि ऑड या इवन, सिर्फ मैंने ग्रुप की बात की है कि ग्रुप नंबर 1 एक ऑड संख्या है, ग्रुप नंबर 3 ये भी एक ऑड संख्या है। तो पहले और तीसरे को कंबाइंड कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। 654 और 16 कितना मिल जाएगा आपको? 670 मिल जाएगा। और दूसरा ग्रुप, जितने भी सम वाले ग्रुप मिलेंगे उनको एक साथ कंबाइन कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ऑड वाले ग्रुप का कंबाइन करके उसको अलग लिख लीजिए, इवन वाले ग्रुप का कंबाइन करके उसको लिख लीजिए। दोनों का डिफरेंस अगर 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। कितना आ गया? इवन वाला ग्रुप कितना है? 278, 270। डिफरेंस ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बच गया? 6 बच गया। 16 में से 7 गया 9, यहां पे कितना बच गया? 5 में से 2 गया 3। आप बताइए 392 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? तो आप कहेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, 4 बच रहा है रिमाइंडर, तो 4 और 2 42, 7 से कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब पूरी संख्या ये क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी, 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से समझ लीजिए। राइट साइड से 3-3 अंकों की ग्रुपिंग करनी है। 3 अंकों का ग्रुपिंग मैंने यहां पे बना दिया, यहां पे बना दिया, यहां पे बना दिया। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। पहला ग्रुप मतलब एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है। ऐसे बहुत बड़ी संख्या आ गई, 5 एक ऑड नंबर, 5वां ग्रुप बनेगा, 7वां, बल्कि बहुत बड़े संख्याओं में आपसे नहीं पूछेगा, इतनी बड़ी संख्या में नहीं। ज्यादा से ज्यादा 8 संख्या 9 संख्या तक ही काम आएगा आपका, और ज्यादा बहुत बड़ी संख्या से क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है। एसएससी में नहीं आते हैं और पैटर्न में आते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको सारे एग्जाम को फोकस करते हुए चलना है। तो मैंने जो ऑड वाला ग्रुप है, ऑड नंबरिंग वाला ग्रुप है, उसको मैंने कंबाइन कर लिया। 654 और 16, 670 मिल गया आपको, ठीक है। और इवन वाला ग्रुप 278 यहां पे लिख लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया 392, यह संख्या पूरी तरह 7 से कट रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिए हम 12 अंकों का ले लेते हैं, चलिए हम 11 या 12 अंकों का कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सिक्स 4 5 4 9 9 5 0 8 7 1, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि आप बताइए यह संख्या 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप कहेंगे राइट साइड से हम 3-3 अंकों की ग्रुपिंग बनाएंगे, राइट साइड से हम 3-3 अंकों की ग्रुपिंग बनाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाकर 3 अंक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आप ये कहेंगे ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और ये आपका चौथा ग्रुप। ये दोनों ऑड प्लेस पर ग्रुप हैं और ये दोनों इवन प्लेस पर ग्रुप हैं। तो ऑड वाले को एक साथ कंबाइन कर लो और इवन वाले को एक साथ कंबाइन कर लो। तो आप बताइए तीसरे को और पहले को ऐड कर लीजिए, कितना मिल जाएगा। तीसरे और पहले को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 1 10 के 0 हासिल 1 7 4 11 7 4 11 1 12 9 1 10 के 0 हासिल 7 4 11 1 12 2 हासिल है 8 5 13 और 1 14। ये मैंने तीसरे ग्रुप और पहले ग्रुप ऑड प्लेस वाले ग्रुप को मैंने ऐड कर लिया। अब दूसरे ग्रुप और चौथे ग्रुप को ऐड कर लीजिए, कितना मिल जाएगा 950 और 64, कितना मिल जाएगा 1014, ठीक है 1014। ये ऑड प्लेस वाले का सम, ये इवन प्लेस वाले का सम, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस अगर 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी 7 से कटेगी। 10 में से 4 गया 6, यहां पे कितना बच गया 1 बच गया 0, यहां पे कितना बच गया 4, ठीक है। आप चेक कर लो कि ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, ठीक है। चलिए 406 को आप चेक कीजिए 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। 7 बचे 35, 5 रिमाइंडर बचा 5, फिर यहाँ पे 6 56, 7 से कटेगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी 7 से डेफिनेटली कटेगी, ठीक है। समझ गए होंगे, साथ में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा आप लोग, ठीक है। चले आते हैं 11 एंड 13 पर। सेम रूल 11 के साथ भी चलेगा, 13 के साथ भी चलेगा। ग्रुपिंग करोगे, ग्रुप का डिफरेंस रखोगे, अगर डिफरेंस 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, अगर डिफरेंस 13 से कट रहा है तो वह संख्या 13 से कटेगी। जिससे भी कटेगा वो संख्या उसका गुणनखंड होगा, ठीक है। चलिए पहले 13 का ही देख लेते हैं। 13 का कुछ एग्जांपल देंगे, कंसेप्ट सेम लगेगा, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट सेम लगेगा। 1-2 अंकों का हम 13 का भी देख लेते हैं, ठीक है। पांच अंकों की कोई संख्या लिया मैंने, आपको चेक करना है कि यह संख्या 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कंसेप्ट सेम है, जरूरी नहीं कि यह संख्या 7 से भी कटेगा। कंसेप्ट मैंने बताया कि कंसेप्ट सेम है, जरूरी नहीं कि यह संख्या 7 से भी कटेगा, ठीक है। यह संख्या मैंने 13 का हम निकाल रहे हैं, कंसेप्ट आपको वही लगाना है, बस आपको यह चेक करना है कि यह संख्या 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। मैंने कहा राइट साइड से आप 3-3 अंकों की ग्रुपिंग बनाओगे, 0 बढ़ाकर मैंने 3 अंक बना लिया। अब दोनों का डिफरेंस ले लोगे, 635 माइनस 11 कितना मिल जाएगा 624। 624 मिल गया आपको, 624 मिल गया आपको, ठीक है। आपको चेक करना है कि यह संख्या 13 से कट रहा है, अंतर इसका 624 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो चेक करते हैं, चलिए 13 कितनी बार जाएगा 13 चौके 52, 4 बार जाएगा। 13 चौके 52, 10 रिमाइंडर यहां पे बचा, 10 के साथ 4 बच रहा है, 10 के साथ 4 मतलब 104 बच रहा है। तो 104 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या होगी 13 से डिविजिबल होगा। सेम कंसेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। चलिए एक बड़ा अंक ले लेते हैं, थोड़ा 7 अंकों का ले लेते हैं। मैंने संख्या ले लिया 1283698। आपको चेक करना है कि यह 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। तो राइट साइड से आप 3-3 अंकों की ग्रुपिंग कीजिए, इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा है तो यहाँ पे 00 बढ़ाकर 1, ठीक है। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये आपका तीसरा ग्रुप। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको 2 से ज़्यादा ग्रुप मिल रहे हो तो ऑड
प्लेस वाले ग्रुप को एक साथ कंबाइन कर लीजिए, इवन प्लेस वाले ग्रुप को एक साथ कंबाइन कर लीजिए। ये भी ऑड प्लेस पे है, ये भी ऑड प्लेस पर है, दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो 698 और 1 कितना मिल गया? 699। इवन प्लेस पर 283 है, 283 रख लीजिए। दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकाल लें। आपको चेक करना है कि अगर 416 13 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी, सॉरी 13 से डिवाइड होगा। तो 13 से 13 या 39, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 और 6 26, 13 से कटेगा। इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या होगी? 13 से कटेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक लास्ट नंबर का और देखते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 11 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, पांचवें ग्रुप का एक और नंबर लेते हैं 11। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो जो अभी आपने 7 में अप्लाई किया, 13 में अप्लाई किया, वह 11 में भी अप्लाई होगा। फिलहाल 11 का एक और रूल है जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। दोनों रूल देख लेते हैं 11 का, और इंपॉर्टेंट है 11 का रूल। जैसे आपको ये चेक करना है कि यह संख्या बताइए 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप कहेंगे पहला रूल जो हमने पढ़ा हुआ है कि राइट साइड से 3-3 अंकों की ग्रुपिंग करेंगे। 5 अंकों का था तो मैंने एक 0 लेफ्ट से बढ़ाकर मैंने इसको 6 अंकों को बना दिया। ठीक है, तो अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 193 और 94 का डिफरेंस ले लीजिए। 193 और 94 का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। तो बताइए 99 11 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी? 11 से कटेगा। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल आप 11 में और क्या अप्लाई कर सकते हैं? दूसरा रूल आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि जितने भी संख्याएं ऑड प्लेस पर हैं उनको ऐड कर लो, और जितनी संख्याएं इवन प्लेस पर हैं उनको ऐड कर लो। जैसे ये पहला ऑड है, फिर अगला है ऑड, ये ऑड प्लेस पर ये। ठीक है, ये ऑड प्लेस पर है, ये ऑड प्लेस पर है, ये ऑड प्लेस। अंकों से मतलब नहीं, हम प्लेस की बात कर रहे हैं। ये पहला अंक, ये तीसरा अंक और ये 5वां अंक, मतलब प्लेस ऑड है उसका। ठीक है, इनको एक साथ कंबाइन कर लीजिए। 3 1 4, 4 और 9 4 13, 13 मिल गया। इवन वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए, 9 4 13, 13 यहां पे मिल गया। ये हुआ ऑड प्लेस वाले का सम, ये हुआ इवन प्लेस वाले का सम। इनका डिफरेंस है 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जो इवन और ऑड वाले का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से कटेगा। अगर नहीं ऐसा, इन तीनों में से कोई नहीं बैठ रहा है, तो आप वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या और ले लेते हैं, 7 अंकों की संख्या ले लेते हैं, या 8 अंकों की संख्या ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 259023338। आपको ये चेक करना है कि आप बताइए यह संख्या 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप पहला रूल भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरा रूल भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप बताइए, ग्रुपिंग मैंने कर दिया 3-3 अंकों की, 1 0 बढ़ाकर 3 अंक। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, और ये आपका तीसरा ग्रुप। मैंने आपसे कहा जो कि ऑड प्लेस पर ग्रुप है उनको एक साथ कंबाइन कर दो। तो आप बताइए 338 और 25 दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ऐड कर लीजिए जो ऑड वाले प्लेस पर है। तो 338 और 25 कितना हो जाएगा? 363, 363। ठीक है, इवन वाला कितना है? 902, 902। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना मिल जाएगा? 12 में से 3 गया 9, यहां पे 9 में से 6 गया 3, यहां पे कितना बच गया? 8 में से 3 गया 5। आप ये चेक कर लो कि 539 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 9 5 14, जो दूसरा वाला रूल मैंने बताया है,
ये ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस पर है तो 9 5 14, ये इवन प्लेस पर है तो 9 5 14, 14 और 3 का डिफरेंस कितना है? 11 है, 11 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी क्या होगी? 11 से कटेगी। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 11 चौके 44, रिमाइंडर कितना बचा? 9 बचा, 9 और 9 99, 99 9, 11 से कट रहा है तो वह संख्या पूरी क्या होगी? 11 से कटेगी। या आप यहाँ पे डायरेक्टली वो सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलिए चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 11 प्लस 0 11, 11 5 16, 16 प्लस 0 16। ये मैंने ऑड प्लेस वाले का सम कर लिया। इवन प्लेस वाले का सम कर लेते हैं। 3 2 5, 5 और 9 14, 14 और 2 16। दोनों का डिफरेंस 0 आ गया। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वह पूरी संख्या क्या होगी? 11 से कटेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अगर यह डिफरेंस 11 भी होता तब भी वो डिविजिबल होता, अगर 22 होता तब भी डिविजिबल होता। 22 मतलब 11 का मल्टीपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कुछ। क्वेश्चन किस रूप में आपसे पूछा जाएगा वो देखते हैं। किस रूप में एसएससी द्वारा क्वेश्चन, टीसीएस द्वारा क्वेश्चन सेट किया जाता है, उसको फॉर्मेट को देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक डिजिट को मैंने अननोन किया है, ये पूरा एक संख्या है। ये जो ए लिखा हुआ है मैंने, ये एक सिंगल डिजिट का नंबर है, ये पूरी एक संख्या है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, आप नोट्स में क्वेश्चन को भी लिखते जाइएगा और हम प्रैक्टिस शीट भी इसकी आपको देते हैं। हर वीडियो के बाद इसकी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाती है। अगर आप दिशा इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इस नंबर पर मेरे पास व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको शीट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको शीट प्रोवाइड हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है आप टेलीग्राम ग्रुप, दिशा के टेलीग्राम ग्रुप या दिशा के व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़े हुए हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको शीट सभी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर चेक करते हैं। ये संख्या आपको क्वेश्चन इस रूप में मिलेगा कि 71329A53, यह संख्या 3 से विभाज्य है। यह संख्या 3 से विभाज्य है। आपसे पहले ही कह दिया है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो ए के कितने मान संभव होंगे? ए के कितने मान संभव होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया। ठीक है, 71329A53 आपसे कह रहा है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो ए के कितने मान संभव होंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ए के कितने मान होंगे ये आपको निकालना है। मिटा देते हैं इसको। 3 से अगर विभाज्य तो संख्याओं का सम 3 से कटेगा, या जहां का 3 जहां पर अंकों का सम 3 से विभाज्य हो जा रहा है उसको हम हटा देते हैं। पहली बात तो ये 3 है, 3 से कटेगा, हटा दे रहे हैं। ये 3 है, 3 से कटेगा, हटा दे रहे हैं। ठीक है, 2 और 1 3, 2 और 1 मिलकर 3 बन गया। 3 3 से कटेगा, हटा दे रहे हैं। ये 9 3 से कटेगा, हटा दे रहे हैं। ये 7 और 5 मिलकर कितना बन गया? 12 बन गया। 7 और 5 मिलकर 12 बन गया। ये 3 से कट गया, हटा दे रहे हैं। केवल ए बचा है। ठीक है, आप बताइए ए की जगह पे आप कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? क्योंकि 3 से कटना चाहिए तो 3 का मल्टीपल ही तो रखेंगे। ठीक है, आप बताइए 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं। ठीक है, 0 3 6 9। अक्सर हम लोग 0 को रखना भूल जाते हैं, क्योंकि अंकों के योग में जब आप 0 ऐड करेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंकों के योग पर। इसीलिए आप 0 को जरूर याद रखिएगा, 0 को मत भूलिएगा। ठीक है, जब 0 की आवश्यकता होगी तो हम लोग 0 को रखेंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि आप सपोज बताओ कि 7 1 8 3 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 5 27 और 3 30। अंकों का सम 30 मिल रहा है। यहां पे लिख देते हैं, अंकों का सम कितना मिल रहा है? 30 प्लस ए। आपको ए की वैल्यू ऐसे पुट करनी है ताकि 30 में ऐड करने के बाद वह 3 से कटे। तो
तो आप बताओ एक आप कौन कौन सा मान रखोगे, एक आप कौन कौन सा मान रखोगे, 0 रखोगे कि नहीं। 30 में जब 0 ऐड करोगे, 0 भी तो एक अंक ही है ना, अगर कितने मान संभव है अगर ये पूछ रहा है तो आपको 0 बताना ही पड़ेगा। 30 में 0 ऐड करोगे तब भी यह 3 से कटेगा। 30 में जब आप 3 ऐड करोगे, 3 के मल्टीपल पर ही रखना है, तब भी 30 और 3 33 बन जाएगा, तब भी 3 से कटेगा। 6 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो। इसका मतलब ए का कितना मान संभव है, ए का कुल 4 मान संभव है, 0, 3, 6 और 9। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सभी संभव मानों का योग ज्ञात करें, तो सभी संभव मानों का योग 9, 6, 15 और 3, 18। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सभी संभव मानों का योग बताइए, तो आपका आंसर होगा 18। अगर आपसे पूछता है कि कितने मान संभव है, तो टोटल 4 मान इसके संभव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा। मान लेते कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, 1, 3, 9, 7, 4, x, 2, 9, 8, 7। आपसे कह रहा है कि यह संख्या 3 से विभाज्य, यह संख्या 3 से विभाज्य है। आपसे पूछ रहा है x के सभी मानों का योग क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि यह संख्या 3 से विभाज्य, आपसे पहले ही बता दिया है। x के सभी मानों का योग क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको यह निकालना पड़ेगा कि x के कौन कौन से मान हैं। तो जहां पर अगर यह संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जहां पर भी 3 अंकों का योग मिले, 3 जैसे 3 यहां मिला, इसको हटा दो, 9 मिला, हटा सकते हैं क्योंकि 3 से कटेगा ही कटेगा। तो 3 इसको मैंने हटा दिया, 9 हटा दिया, और क्या हटा सकते हैं, ये भी 9 हटा देते हैं। और कौन कौन सा कंबाइन कर सकते हैं आप बताइए, 7, 4, 11 और 1, 12, तीनों मिलकर 12 बना रहे हैं, 12 3 से कटेगा, इसको हटा देते हैं। और क्या बन रहा है आप बताइए, ये 7 और ये 2, 7 और 2 9 मिल रहा है, इसको हटा देते हैं। क्या बच रहा है, अब केवल 8 बच रहा है और x बच रहा है, 8 प्लस x बच रहा है। अगर ये 3 से कट जाए, अगर x का आपको यहाँ पे एक ऐसा मान रखना है ताकि दोनों जोड़ने पर 3 से कटे। ठीक है, अब बताइए x का पहला मान क्या रख सकते हैं। क्या यहाँ पे x का मान 0 रख सकते हैं, यहाँ पे x का मान आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप x का मान 0 रखेंगे तो 8 में 0 ऐड करेंगे। अगर आप x का मान 0 रखते हैं तो ये मिलेगा आपको 8। तो क्या 8 से 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब x का मान आप 0 नहीं रख सकते। क्या मान रख सकते हो, पहला मान क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। क्या बन जाएगा, 9 3 से कट रहा है। दूसरा मान क्या रख सकते हो, 3 के गैप में ही मिलेगा आपको। जब भी, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि 0 मिला तो अगले 3 के गैप में 3, अगला 3 का गैप 6, अगला 3 का गैप 9। तो ऐसे जब पहला अंक आपने सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिया कि x की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक, फिर अगला कब मिलेगा, 3 इसमें ऐड करेंगे, जब 3 के ग्रुप गैप में होना चाहिए। 8 4 12, 3 से कटेगा। अगला मान आप क्या रख सकते हैं, 7, 3 के गैप में 15 मिला, 3 से कट रहा है। अगला मान क्या मिलेगा, 7 3 10 मत रख दीजिएगा। ठीक है, यहीं पे गलती आप कर देंगे, यहाँ पे 10 आप नहीं रख सकते क्योंकि x जो है वो एक सिंगल डिजिट का नंबर है, ये डबल डिजिट का नंबर आ गया। इसका मतलब आप यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। x के कुल कितने मान संभव है, अगर ये क्वेश्चन होता तो x के यहाँ पे कुल 3 मान संभव है। सभी संभव मानों का योग क्या होगा, 7 4 11 और 1 12। सभी संभव मानों का योग 7 4 + 1 7 4 11 और 1 12। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
उन क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं, जो एसएससी के 2018 सीजीएल के प्री के पेपर में पूछे गए हैं, 10+2 के प्री के पेपर में आए हुए हैं, एमटीएस में आए हुए हैं या सीपीओएसआई में आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 7 3 2 1 9 4 5 x 7 2 0 1। ठीक है, ये आपके सामने एक संख्या लिख दी गई। आपसे कह रहा है यह संख्या 9 से विभाज्य है, यह संख्या 9 से विभाज्य है, यह संख्या 9 से विभाज्य है, तो x का कुल कितना मान संभव होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। एक संख्या लिखी हुई है 7 3 2 1 9 4 5 x 7 2 0 1। ठीक है, ये संख्या 9 से विभाज्य है। आपको बताना है कि x का कुल कितना मान संभव है। x का कुल कितना मान संभव है, चलिए निकालते हैं। 9 से विभाज्य, आपको ये ध्यान रखना है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। अब तो जहां भी 9 का मल्टीपल मिल रहा है उसको हटा देते हैं। ये 9 का मल्टीपल मिल रहा है, इसको हटा दिया मैंने। 7 और 2, ये और ये मिलकर 9 बना रहा है, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, 4 और 5 दोनों मिलकर 9 बन रहा है, इसको मैंने हटा दिया। 7 और 2 ये दोनों मिलकर 9 बना रहे हैं, इनको मैंने हटा दिया। और कौन सा बच रहा है, ये 3 बचा, एक ये बचा, 4 और एक ये बचा 5 बच रहा है अभी फिलहाल। 5 9 से तो कटेगा नहीं। इसमें आपको x ऐड करना है, x ऐड करना है ताकि आप संख्या जोड़ने पर 9 से कट जाए। तो आप बताइए x का कौन सा मान रखेंगे, x का कौन सा मान रखेंगे। x का केवल एक ही मान हो सकता है, केवल 4। आप ये नहीं कह सकते कि x का मान 13 हम रख दें। 13 आप नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे x जो है वो एक सिंगल डिजिट का नंबर है और ये डबल डिजिट का है। ठीक है, तो इसका मतलब x का मान आप 13 नहीं रख सकते। यहाँ पे x का केवल एक मान संभव है, 4। और अगर ये पूछा जाता कि x के कितने मान संभव है तो आंसर 4 होता। कौन सा मान संभव है, ये हो गया। ठीक है, 5 और 4 9 से कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ जो सीजीएल और टीसीएस क्वेश्चन सेट कर रहा है वो किस टाइप के हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, 7 4 6 8 3 2 x 7 1। यह संख्या 9 से विभाज्य है। यह संख्या 9 से विभाज्य है। आपको बताना है कि इसमें x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आपको बताना है कि x का मान आप बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, या तो आपकी कैलकुलेशन इतनी तेज हो कि आप फटाक से ऐड कर लो, जैसे 7 4 11 6 17 8 25 3 28 2 30 7 37 और 1 38। 38 मिला। 38 में x की कौन सी वैल्यू ऐड करें ताकि यह 9 से कट जाए, तो x का कौन सा मान आएगा, 7 आएगा। तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो। आंसर क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, 7 आएगा। या आप जहां पे अगर आप ऐड करने में लेट कर रहे हैं, ज़्यादा समय लग रहा है, तो जहां पर भी आपको अंकों का योग 9 मिल रहा हो आप फटाफट कैंसिल कर दो। ठीक है, जैसे चलिए देखते हैं कौन कौन सा। 7 2 9 में बना रहे हैं, ये मैंने कैंसिल कर दिया। 8 और 1 9 बना रहे हैं, ये मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, 6 3 9 बना रहे हैं, मैंने कैंसिल कर दिया। कितना बच रहा है, 7 और 4 11। 11 में x की कौन सी वैल्यू ऐड करें, तब भी आपको क्या मिलेगा, x का मान 7 होगा। 11 और 7 18, 18 आपका 9 से कटेगा। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, जैसे 7 2 9 4 3 x 1 2 y 1 2 y 7, ठीक है, ये आ गया आपके सामने। यहां पे दो अंकों को मैंने अननोन रखा हुआ है, एक तो x और एक तो y, ठीक है, दो अंकों को मैंने अननोन रखा हुआ है। आपसे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये 1 है, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि y एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, यहां पे आपको बाध्य कर दिया कि y केवल एक विषम संख्या हो सकता है, तो x के, आपसे पूछा गया x के सभी मानों का योग ज्ञात करें, ठीक है। आप केवल बाध्य किस लिए हैं? बाध्य केवल आप y के लिए हैं कि y एक विषम संख्या होनी चाहिए। x के लिए आप बाध्य नहीं हैं, x को आप सम भी रख सकते हो, x को आप विषम भी रख सकते हो। यह है आपका क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हाँ, ये क्वेश्चन 9 से डिविजिबल है, ये आपका था। ये इस क्वेश्चन में यह संख्या 9 से विभाज्य है। फिर आपको क्या दिया था? y एक विषम संख्या है, तो x के सभी मानों का योग आप बताइए क्या होगा। यह संख्या 9 से विभाज्य होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, y एक विषम संख्या होनी चाहिए। दो कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 9 से जो संख्याएं कट रही हैं उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, 9 ये हट गया, 7 2 9 कट रहा है, हटा दिया मैंने, ठीक है। 4 3 7, 7 और 2 9, ये कट रहा है, 9 से मैंने हटा दिया। अब आपके साथ क्या क्या बचा? अगर यह पूरी संख्या 9 से कटनी चाहिए तो अंकों का योग तो 9 से कटेगा ही। तो 7 बचा आपके पास, 1 बचा है, x बचा है और y बचा है, ये 4 चीजें बची। तो 7 में 1 ऐड कर देते हैं, 8 हो गया, y और x, ठीक है। y एक विषम संख्या होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर y एक विषम संख्या होनी चाहिए और y एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो y का कौन कौन सा मान आप रख सकते हो? आप बताओ, y का मान सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकते हो? 1 रख सकते हो, y का सबसे छोटा मान 1। फिर क्या रख सकते हो? 3। फिर क्या रख सकते हो? 5, 7 और 9। यदि y एक विषम संख्या है, ये क्वेश्चन में आपसे बोला है, तो y का मान आप क्या क्या रख सकते हो? 1 3 5 7 9, 11 13 15 17 ये तो नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो तो डबल डिजिट के नंबर हो गए। आप बताइए, अगर 8 में आप 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। तो x का कौन सा मान ऐड करें ताकि 9 से कट जाए? पहला मान तो आप कहेंगे 0। अब यहाँ पे 0 मस्ट है, 0 आपको नोट करना पड़ेगा। x का एक मान 0, क्योंकि 8 1 9, 9 और 1 0, 9 से कटेगा। अच्छा, दूसरा मान और क्या ऐड कर सकते हैं? क्या x का मान 9 भी तो रख सकते हैं? 9 के गैप में होना चाहिए। तो अगर 0 मिला, फिर अगला 9 के गैप में सिंगल डिजिट तो मिल रहा है, तो 0 भी पॉसिबल होगा और 9 भी पॉसिबल होगा, ठीक है। x का दोनों मान यहाँ पे पॉसिबल होगा, 0 भी होगा 9 भी होगा, 1 रखने पर। 8 1 9, 9 9 18, तब भी 9 से कट रहा है। या 8 1 9, 9 में 0 ऐड करेंगे, 9 मिलेगा, तब भी 9 से कट रहा है। चलिए 8 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा। 11 में x का कौन सा मान ऐड करें ताकि वह 9 से कटे? तो आप कहेंगे 8 3 11 बन रहा है, तो अगर हम x का मान 7 रख दें तो 11 7 18 बन जाएगा, और 18 आपका पूरी तरह 9 से कटेगा, ठीक है। चलिए अगर 8 में हम 5 जोड़ दें तो 13 मिल जाएगा। 13 में x का कौन सा मान ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे, 13 5 18 हो जाएगा, ठीक है। मान लिया मैंने 7 के साथ ऐड किया, 8 7 15, x का कौन सा मान लेंगे? 3 लेंगे। फिर एक लास्ट संख्या बची है, 8 में अगर मैंने 9 ऐड कर दिया तो 9 8 17 बन गया। 17 बन गया तो 17 में क्या ऐड करेंगे ताकि 9 से कट जाए?
1। तो अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि x का कुल कितना मान संभव है, तब आपका आंसर क्या होता? 1 2 3 4 5 और 1 6। x के कुल 6 मान यहाँ पे पॉसिबल है। सभी संभव मानों का योग आपसे पूछा है, तो आप बताइए सभी संभव मानों का योग क्या होगा? 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25। सभी संभव मानों का योग 25 होगा। अगर आपसे ये पूछा जाता कि x के कुल कितने मान संभव है, तो 0 को जरूर आपको बताना होगा। 2 3 4 5 6, कुल 6 मान x के संभव। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसी पर एक दो एग्जांपल और समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या मैंने ले लिया, ये संख्या मैंने ले लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यह संख्या, पहला कंडीशन 9 से विभाज्य, दूसरा कंडीशन आपके सामने दिया गया है x एक सम संख्या है। ठीक है, मैंने x यहां पे एक सम संख्या ले ली। आपसे पूछा जा रहा है y के सभी संभव मानों का योग। आपसे पूछा जा रहा है दिया हुए क्वेश्चन में कि यह संख्या 9 से विभाज्य, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन x एक सम संख्या है, इवन नंबर है, x की वैल्यू एक इवन नंबर है। तब आपसे क्या पूछ रहे हैं? y के सभी संभव मानों का योग। चलिए सॉल्व करते हैं। वीडियो रोककर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन सेम टाइप का मैंने लिया हुआ है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। आप एसएससी सीजीएल के किसी भी सेट को उठा के आप देख लीजिए, इस पर आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 9 से विभाज्य, तो पहली बात तो हम क्या करते हैं, जहां पे 9 का एडिशन मिल रहा है वहां पे हम काट देते हैं। चलिए देखते हैं कहां कहां मिल रहा है। ठीक है, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, 9 का मल्टीपल मिला, ये काट दिया मैंने। 7 और 2 9 मिला, ये मैंने काट दिया। ठीक है, 4 और 5 9, ये मिल गया, ये मैंने काट दिया। क्या क्या बचा? 3 बचा हुआ है। यहां पे क्या दिया हुआ था? x एक सम संख्या, तो पहले x को रखते हैं क्योंकि x के सभी सम संख्या का मान रखना होगा, तभी तो आपको y मिलेगा, फिर आपको y। अब इसमें x और y का मान ऐड करने पर यह संख्या किससे कटनी चाहिए? 9 से कटनी चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो आप बताइए, आपको कंडीशन दिया हुआ था कि x यहां पे एक सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या 0। फिर आप क्या रख सकते हो? 2 4 6 8, ये रख सकते हो। x का कौन कौन सा मान आप रख सकते हो? यदि x एक सम संख्या है तो 0 2 4 6 8, ये रख सकते हो। आप बताइए, अगर 3 में हम 0 को ऐड करें तो y का कौन सा मान पुट करें ताकि इसको ऐड करने पर यह 9 से कट जाए? तो y का मान आप क्या रखोगे? 6 रखोगे, तभी तो 3 + 0 + 6 मिलकर 9 बनाएगा और 9 से कटेगा। ठीक है, 3 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है। 5 में y का कौन सा मान ऐड करें ताकि वह 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे y का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? 4 हो जाएगा। 3 में अगर हम 4 जोड़ रहे हैं तो 7 प्राप्त हो रहा है। 7 में क्या जोड़ें ताकि यह 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे 2 ऐड करना पड़ेगा। 3 में अगर हम 6 जोड़ रहे हैं तो 9 मिल रहा है, तो 9 में कौन सा मान ऐड करें ताकि वह 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे पहला मान तो 0 आएगा और दूसरा मान 9 आएगा। ठीक है, फिर 3 में अगर आप 8 ऐड कर रहे हैं तो 8 3 11 हो जाएगा। 11 में क्या ऐड करेंगे? 7 ऐड करेंगे, तभी तो 9 से कटेगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता कि y का कुल कितना मान संभव है, तो y के कुल कितने मान संभव है? 1 2 3 4 5 6।
y के कुल 6 मान संभव हैं। आपसे पूछ रहा है y के सभी संभव मानों का योग ज्ञात करें, तो कितना आ जाएगा सभी संभव मानों का योग? 6 4 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 और 9 28। y के सभी संभव मानों का योग क्या आ गया? 28 आ गया, 28 आ गया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। आप लोग समझ गए होंगे कंसेप्ट को, और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस कराएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सीजीएल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।